हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीवित प्राणी हैं उनमें हम डाइवर्सिटी यानी कि विविधता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले पढ़ा था किंगडम प्लांटी। अब हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हमने काफ़ी सारे फाइलम को देख लिए हैं। तो अब हम उससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने बात की थी किंगडम एनिमेलिया की। अब हम देख रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हुआ है। तो हमने कहा था अब हम इसमें अलग अलग फाइलम को देखेंगे। और यहाँ पे हमने क्या देखा था कि फाइलम के बाद क्या आता है। यहाँ पे फाइलम के बाद क्लास आती है, फाइलम के बाद हमने क्लास देखा, सब क्लास देखा, ऑर्डर, फैमिलीज आती हैं। ये क्या है, पूरा सीक्वेंस है। जब हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के बारे में, हमने कहा था वर्गीकरण किस प्रकार से होगा। तो हम ये जान चुके हैं कि वर्गीकरण कैसे है। कुछ गुणधर्मों के आधार पर पहले हम क्या देखते हैं, जनरल एक क्या देखते हैं, गुण देखते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अगर हमारे आसपास क्या है, 2 3 4 बिल्डिंगें हैं, अलग अलग बिल्डिंग है। अब हमने कहा कि अब हम गुणधर्मों के आधार पर बिल्डिंगों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। हमने कहा कि जिस बिल्डिंग में पढ़ाई होती है उसे हम एक ग्रुप में रखेंगे, जिन बिल्डिंगों में पढ़ाई होती है, और उसके अलावा जो और बिल्डिंगें हैं हम उसे दूसरे ग्रुप में रखेंगे। अब हमने क्या क्या कर दिया, जो स्कूल की जो बिल्डिंग थी उन्हें एक तरफ कर दिया। सेम एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा है, सेम एग्जाम्पल हम अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि ताकि हमें समझ आए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं फाइलम, क्यों पढ़ेंगे हम क्लास, सब क्लास, फैमिलीज, जीनस, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या है ये। तो ये क्या है, अलग अलग ग्रुप हैं। बेसिकली अगर हम किंगडम की बात करें तो ग्रुप का नाम है किंगडम। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी फाइलम की तो ग्रुप का नाम है फाइलम। वैसे ही ये सारी ही चीजें हमारे पास क्या आती हैं, ये सारे ग्रुप हैं। तो इन ग्रुप को हमने क्यों बनाया है, किसी कैरेक्टर गुणधर्म के आधार पर हमने बनाया है। फिर हमने कहा कि चलो हमने बिल्डिंग को एजुकेशन यानी शिक्षा के आधार पर, शिक्षा हमारा मेन क्या था, गुण था। हमने कहा कि सारी स्कूल, जितनी भी स्कूल की यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं वो हमने एक ग्रुप में रख ली। अब हम ये देखेंगे कि कहाँ पे जो, अब हम क्या करेंगे और डीप जाएंगे। डीप यानी कि पहले तो हमने एक सामान्य सा गुण लिया था कि जहाँ पे भी जहाँ पे भी पढ़ाई हो रही है, एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे चल रहा है, उससे हमने क्या कर दिया, अलग रख दिया। जैसे हम स्कूल के नाम पे अलग अलग स्कूलों को हमने उसमें रखा। अब हम स्कूलों का भी वहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किसी स्कूल में कौन से बच्चे पढ़ते हैं, कौन से टीचर पढ़ाते हैं, उस बेसिस पे अब हमने स्कूलों को अलग अलग कर दिया। अब हम स्कूल में भी फिर से हम डीप जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, हम गुणों को देख रहे हैं। यही हमने एग्जाम्पल लिया था, सेम चीज यहीं पे हो रही है। किंगडम में हमने एक जनरल आइडिया लिया था, हमने कहा प्लांटिंग, किंगडम प्लांटिंग। अब प्लांटिंग में क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, पेड़ पौधे, जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं, चाहे वो हमने थैलोफाइटा की बात की हो, चाहे हमने जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात की हो, सारे ही हमने कहाँ रख दिए हैं, किंगडम में रख लिए हैं। सब क्या एक किंगडम प्लांटिंग में रख दिया हमने। अब हमने कहा कि किंगडम प्लांटिंग में सारे प्लांट्स तो आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही जो प्लांट्स वहाँ पे आ रहे हैं सब में एक जैसा ही कैरेक्टर पाए जा रहे हैं, सब में एक जैसा ही गुण पाए जा रहे हैं। हमने बात की है थैलोफाइटा की, हमने बात भी की है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की। थैलोफाइटा में क्या था, जहां हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इसका तना कौन है, पत्ती कौन है, स्टेम कहाँ है। वही जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बीजों का निर्माण हो रहा है। वहाँ पे क्या है, अलग अलग ऑर्गन बन गए हैं। वहाँ पे कंडक्शन सिस्टम बन रहा है, यानी परिवहन तंत्र वहाँ पे मिल रहा है। वहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें मिल रहा है, फोटो सिंथेटिक सिस्टम हमें मिल रहा है, अलग अलग सिस्टम हमें वहाँ पे मिल रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पे है तो सारे प्लांट्स, सारे ही प्लांट्स हैं, लेकिन प्लांट्स के अंतर्गत भी क्या है, बहुत सारी विभिन्नताएं हमें देखने को मिल रही है। वहीं हम बात कर रहे हैं जब किंगडम एनिमेलिया की, हमने कहा किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया का मतलब है सारे ही जो जीव हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो सारे कहाँ आएंगे, किंगडम एनिमेलिया में आएंगे। अब हमने कहा कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जलीय जीव हैं, जिन्हें हम देख भी नहीं पाते हैं अपनी आंखों से। उन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं। हमने कहा कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं कि जिनमें क्या है, जो अंग है, ऑर्गन सिस्टम है, वो अच्छे से डेवलप नहीं है। और हमने कहा कि उसी एनिमेलिया में मनुष्य भी एक प्राणी है, कि मनुष्य की आप देख संरचना दे सकते हैं। हमने कहा कि उसी ग्रुप में एक क्या है, मॉस्किटो भी वहाँ पे इन्वॉल्व है। उसी ग्रुप में फ्रॉग भी एक वहाँ पे है, या फिश भी वहाँ पे है।
ऐसे ही क्या है पशु पक्षी हैं, तो अलग अलग जीव जंतु है। तो हम देखेंगे जितने भी जीव जंतु के बारे में अभी हमने जितने भी नाम लिए हैं उसमें क्या है विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन क्या है ये किंगडम में रखा गया, हमने सामान्यतः किंगडम में रखा गया क्योंकि ये क्या है जंतु हैं। तो कुछ क्या है यहाँ पे जब किंगडम की बात करेंगे तो एक सामान्य सा कैरेक्टर लेते हैं, हमने अलग अलग कैरेक्टर पे रख दिया। उसके बाद जब हमने बात की थी फाइलम की, तो फाइलम के बेस पे अब हम देखते हैं कि और जो कैरेक्टर जो डीप कैरेक्टर होते हैं हम उनके हिसाब से देखते हैं। जैसे कि अगर हमने अभी देखा हम अलग अलग फाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया में, वैसे हमने क्या किया कि जब हमने प्लांटी किंगडम के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जो सबसे सरल पौधे हैं वो एक ग्रुप में हैं, उससे जो जटिल पौधे हैं वो दूसरे। हमने देखा कि जिसमें अंगों का पता ही नहीं चल रहा है वो थैलोफाइटा में उन्हें हमने रख दिया। हमने कहा कि धीरे थोड़े थोड़े जो ऑर्गन दिख रहे हैं उसे हमने ब्रायोफाइटा में रख दिया। टेरिडोफाइटा में हमने क्या देखा, पूरे जो अंगों का वहां पे निर्माण हो गया है उसे हमने अलग उसमें देखा। फिर हमने देखा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। कुछ में क्या थे, जो पौधे के जो बीज थे उनमें कवर नहीं था, कुछ में बीजों में कवर पाया जा रहा था फ्रूट के रूप में। तो अब हमने उस हिसाब से क्या कर दिया है, जो प्लांट्स है वो अलग अलग ग्रुप में उन्हें डिवाइड कर दिया गया है। तो वैसे ही और भी जो कैरेक्टर होंगे उनके बेसिस पे हम ये सारे ही ग्रुप यहाँ पे बनाएंगे। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप में पढ़ रहे हैं। हमने कहा ठीक है एनिमेलिया जो किंगडम है उसमें सारे एनिमल्स आते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जीवित प्राणी आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जीवित प्राणी हैं उनमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे कि कुछ गुणधर्मों के आधार पर फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम में हमने पॉरीफेरा देखा था। पॉरीफेरा हमने क्या कहा, नॉन मोटाइल अचल है, चल नहीं पाते हैं। इनकी जो बॉडी का जो बाहरी आवरण है कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। पूरी बॉडी में होल्स पाए जाते हैं जो कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन और फूड का कंडक्शन कर रहे हैं। ये होल्स किस में आया जाता है, पॉरीफेरा में। अब अगर हम पॉरीफेरा का डायग्राम यहाँ पे देखें, हमने कहा मनुष्य भी किसमें है, एनिमेलिया में आ रहा है। हमने कहा कि जो बर्ड्स हैं वो भी एनिमेलिया में आ रहे हैं। हमने कहा कि ये जो यहाँ पे पॉरीफेरा में जो स्पॉन्जेस हैं वो भी कहाँ आ रहे हैं, एनिमेलिया में आ रहे हैं। अब अगर हम इसकी संरचना में और अपनी संरचना में देखें तो कितना अंतर है। इसीलिए क्या है अलग अलग ग्रुप यहाँ पे डिवाइड कर रखे हैं ताकि क्या हो स्टडी इजीली हो सके। तो ये हमने पढ़ा था पॉरीफेरा के बारे में। पॉरीफेरा के बाद हमने सिलेंट्रेटा के बारे में देखा था। हमने कहा था यहाँ पे कैविटी पाई जाती है इसीलिए इसका क्या नाम है, सिलेंट्रेटा है। एग्जाम्पल में हाइड्रा के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ा है और यहाँ पे कुछ वर्ड्स आने शुरू हो गए थे जो पारिभाषिक शब्द है, जैसे बायलेटरली सिमेट्रिकल यहाँ पे हो गया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, यानी कि 3 जर्म लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी थी कि यहाँ पे क्या है ट्रू इंटरनल कैविटी नहीं पाई जाती है, बॉडी कैसे है फ्लैटेंड होती है, फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों होते हैं। एग्जाम्पल में हमने प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक देखा था। यहाँ पे ये इमेजेस हैं जो कि हमने देख ली थी। उसके बाद निमेटोड्स के बारे में हमने पढ़ा था। हमने कहा ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलिंड्रिकल यहाँ पे बॉडी होती है और यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है वो क्या है, सीडोसिलोम है। उसके बाद हमने क्या देखा, ये पैरासिटिक भी होते हैं और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो कि क्या कर रहा है, एलिफेंटियासिस को कॉज कर रहा है। तो किस रूप में जाना जाता है वाउचेरिया, हमने कहा ये पैरासाइट है क्योंकि बॉडी के अंदर रह रहा है, बीमारियों को कॉज कर रहा है। उस बीमारी का नाम एलिफेंटियासिस है या फिलैरियल वॉर्म, इसे हम फिलैरियल वॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी एनिलिड्स की। एनिलिडा में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी कैविटी यहाँ पे पाई जा रही है और ये क्या है, सेगमेंटेड है। एनिलिडा का मतलब ही क्या होता है, सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी का क्या मतलब है कि ये जो बॉडी है इसमें अलग अलग सेगमेंट यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में भी देखेंगे। उसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा और आर्थ्रोपोडा का मतलब आपको क्या बताया गया था, जॉइंट लेग्स, यानी कि जो लेग्स होंगे, जो पैर होंगे वो क्या होंगे, जॉइंट्स होंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट आप यहाँ पे स्टार लगाएंगे इस पॉइंट पे कि ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रुप है। ये क्या है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। एनिमल का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है और इसमें जो बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल ये भी गुण पाया जाता है। सेकंड हमने क्या देखा, सेगमेंटेड बॉडी है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो ओपन है, क्लोज टाइप का नहीं पाया जा रहा है। नेक्स्ट हमने क्या बात की कि दे हैव जॉइंटेड लेग्स। लेग्स किस प्रकार के हैं, जॉइंटेड लेग्स हैं। अब ये सारे हमारे एग्जाम्पल में आ चुके हैं, ये हमने इसकी बात कर ली थी। उसके बाद हमने बात की थी मोलस्का की, क्या क्या गुण होते हैं मोलस्का में। सेम वही है, बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल है, जो सीलोमिक कैविटी है वो थोड़ा सा रिड्यूस्ड है।
नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, सॉफ्ट बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड शेल मेड अप ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट। इनकी जो बॉडी है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। साथ ही आप रिलेट करते जाएंगे, पॉरीफेरा के बारे में भी सोचेंगे, पॉरीफेरा की जो बॉडी थी वो किससे बनी थी। फिर आप देखेंगे मोलस्का की जो बॉडी है वो किससे बनी है। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आते हैं, स्नेल्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इकाइनोडर्मेटा आता है। तो हमने क्या देखा, इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है कि ये स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि स्पाइन्स पाई जाती होंगी इनकी बॉडी में। फ्री लिविंग होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। किस प्रकार के पानी में रहते हैं, मरीन रहते हैं, यानी कि सॉल्टी वाटर में रहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है विद सीलोम। नेक्स्ट हमने क्या देखा, दे हैव अ पिकुलर वाटर डिराइव ट्यूब सिस्टम दे यूज फॉर मूविंग अराउंड। और जो इनका स्केलेटल सिस्टम है वो भी किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। तो जो सेम कैरेक्टर हैं आपको वो भी ध्यान रखने हैं, जो अलग अलग कैरेक्टर हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गए थे स्टारफिश के। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली थी और हमारा जो आज का टॉपिक आता है वो आता है प्रोटोकॉर्डेटा। क्या होते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। दीज एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव अ सीलोम। तीनों ही कैरेक्टर बता दिए आपको। हमें पता है कि बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 जर्म लेयर होंगी, सीलोम पाया जाएगा यानी कि कैविटी उसमें पाई जाएगी। एक ही सेंटेंस में आपको 3 कैरेक्टर बताए गए हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा, इन एडिशन दे शो अ न्यू फीचर ऑफ अ बॉडी डिजाइन नेमली अ नोटोकॉर्ड। अब यहाँ पे क्या है, अभी तक हम पढ़ रहे हैं सब में जो अधिकतर में हमने क्या पढ़ा, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, किसी में सीलोम पाया जा रहा है, किसी में नहीं है, किसी में रिड्यूस टाइप का है। लेकिन अब एक नया कैरेक्टर आ गया है, वो है नोटोकॉर्ड। इनमें क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है एटलीस्ट एट सम स्टेज ड्यूरिंग देयर लाइफ। कम से कम जो लाइफ के कुछ स्टेजेस हैं, कुछ फेजेस हैं, वहां पे क्या पाई जाती हैं, नोटोकॉर्ड पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, नोटोकॉर्ड क्या है। अब हम नोटोकॉर्ड के बारे में देख लेते हैं। तो आप पढ़ेंगे, द नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर that runs along the back of the animals, separating the nervous tissue from the gut. नोटोकॉर्ड क्या होती है, सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि हमारी बैक में पाया जाता है। आप सभी को पता है हमारी बैक में क्या है कि एक सपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर अ मसल्स टू अटैच फॉर अ एस फॉर मूवमेंट। तो नोटोकॉर्ड क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होता है कि जो कि बैक में पाया जाता है और जो क्या करता है, सपोर्ट को देता है। एग्जाम्पल में क्या है इसके, बैलेनोग्लॉसेस है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इमेज है। ये जो इमेज है यहाँ पे ये क्या है, बैलेनोग्लॉसेस की इमेज है। इसका प्रिंट थोड़ा सा खराब हो गया है। तो इसके बाद प्रोटोकॉर्डेटा के बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है वर्टिब्रेटा। अब क्या होते हैं वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में फर्दर हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, कुछ यहाँ पे जो कॉर्डेट्स हैं उनकी कुछ यहाँ पे फर्दर हम अलग अलग ग्रुप यहाँ पे किए गए हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे, दीज एनिमल्स हैव अ 2 वर्टिब्रल कॉलम एंड अ इंटरनल स्केलेटन allowing a completely different distribution of a muscles attachment point to be used for the movement। अब यहाँ पे क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम भी आ गया है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। वर्टिब्रल कॉलम इनमें पाया जा रहा है, इंटरनल स्केलेटन पाया जा रहा है। जो स्केलेटन जो कंकाल है वो आंतरिक कंकाल तंत्र में पाया जा रहा है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो मसल सिस्टम है, मसल सिस्टम यहाँ पे फुली डेवलप है, जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी मूवमेंट हम कर रहे हैं, चाहे मैं आपको अपने हाथों को हिला रही हूँ या मैं आपसे बात कर रही हूँ या हम चल रहे हैं, कुछ भी मूवमेंट हो रहा है वो किससे होता है, मसल से होता है। क्योंकि मसल्स में क्या होती है, कुछ प्रोटीन होती हैं और उन प्रोटीन का जो अरेंजमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे होती है कि वो कुछ इस प्रकार से आगे और पीछे की ओर मूव करते रहते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, वर्टिब्रेट्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। अब ये जो सेम गुण है यहाँ भी पाया जा रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमिक एंड सेगमेंटेड होते हैं विद कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन। क्या यहाँ पे है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल भी हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं, सीलोमिक कैविटी भी पाई जा रही है। और क्या है, अब इनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि ऑर्गन और टिश्यू वेल डेवलप्ड यहाँ पे हो गए हैं।
ऑल कॉर्डेट पजल्स द फॉलोइंग फीचर्स। अब जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनमें ये सारे ही फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, डोर्सल नर्व कॉर्ड पाया जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, पेयर्ड गिल पाउचेस होंगे और सीलोमेट होते हैं। तो ये क्या गुण पाए जाते हैं, इसमें पाए जाएंगे, सारे ही कॉर्डेट में ये गुण पाए जाते हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, ये तो पढ़ा हमने वर्टिब्रेटा के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप इनटू अ 5 क्लासेस। अब हम क्या कर रहे हैं, वर्टिब्रेट की 5 अलग अलग क्लासेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वर्टिब्रेट में जो सबसे पहली क्लास आती है वो है पाइसेस। क्या होते हैं पाइसेस, तो जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है पाइसेस यानी कि फिशेस से रिलेटेड होगा। तो क्या होता है, इनमें बॉडी स्ट्रीम्ड लाइन एंड हैज अ फाइन एंड टेल फॉर स्विमिंग। सबसे पहले अब हमारे पास नया वर्ड आया है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन का क्या मतलब होता है, इनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीम लाइन होती है। अब जैसे यहाँ पे एक फिश हमें दिखाई गई है, तो इसके आगे का भाग कुछ इस प्रकार से है और बॉडी कुछ इस प्रकार से है। ये जो शेप है, कुछ ऐसा ही शेप हमें गाड़ियों में भी देखने को मिलता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे पानी में जब ये तैरते हैं तो वो मदद करता है पानी में तैरने में। इस प्रकार का जो शेप होता है, वैसे ही अगर गाड़ियों में भी जो स्ट्रीम लाइन शेप होती है वो क्या करती है कि हवा में तेजी से चलने में क्या करती है, मदद करती है ये शेप। तो कुछ इस प्रकार की शेप को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन शेप कहते हैं। सेकेंड वर्ड हमारे पास आया है कि एंड टेल फॉर स्विमिंग। अब इनमें क्या होती है, टेल होती है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या होगा, टेल होगा, और टेल का फंक्शन क्या होता है, स्विमिंग, यानी कि तैरने में मदद करता है इनकी। नेक्स्ट फीचर क्या होगा, स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स। इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो स्केल से कवर्ड होती है, कुछ इस प्रकार की जो हमें देखने को मिलती है। और ये जो स्केल्स होती हैं कैसी होती हैं, टफ होती हैं। आपने कभी देखा होगा या टच किया होगा, तो कैसी होती हैं, ये टफ होती हैं, हार्ड होती हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, स्केलेटन कैन बी मेड ऑफ बोन और कार्टिलेज। अब जो यहाँ पे इनका स्केलेटन है वो या तो बोन से बना हो सकता है या कार्टिलेज से बना होता है। तो बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है, जो कार्टिलेज होता है वो बोन जितना टफ नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है, बोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होगा, सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज बाय गिल्स, यानी कि ये क्या करते हैं। अब इससे हमें क्या पता चला है कि जो पाइसेस होती हैं वो क्या करती हैं, श्वसन में ऑक्सीजन को लेती हैं, और कहाँ से लेंगी, ये गिल्स से लेती हैं, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन को गिल्स से लेती हैं। नेक्स्ट ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती हैं। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, द 2 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। इनका हार्ट जो हृदय होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पे कितने चैम्बर्ड होते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं। अगर हम हार्ट का डायग्राम देखते हैं, कुछ इस प्रकार का हमें हार्ट दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार का ही होता है। तो ये क्या होते हैं, दोनों हमें एट्रिया देखने को मिलते हैं, और ये क्या होते हैं, दोनों वेंट्रिकल होते हैं। कितने चैम्बर हमारे पास हो गए हैं, 1 2 3 4, 4 चैम्बर यहाँ पे हो गए हैं। किसकी बात हो रही है, ह्यूमंस की बात हो रही है। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे पास कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, ये कितने कोष्ठक होते हैं, या फिर साधारण भाषा में कहीं तो कितने पार्ट होते हैं। हमने कहा 4 भागों में डिवाइडेड होता है, लेकिन अगर हम बात करें पाइसेस की तो यहाँ पे कितने चैम्बर होंगे हार्ट में, 2 चैम्बर होंगे। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल में क्या क्या आती है, कुछ फिशेस आती है, जैसे रोहू हो गया, शार्क हो गया, ये सारे ही किसके एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे पाइसेस के एग्जाम्पल हैं। और ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये रोहू फिश है, इस फिश का नाम है रोहू। तो यहाँ पे पाइसेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्लास आती है वो है एम्फीबिया। अब एम्फीबिया में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो आप देखेंगे दे आर अडेप्टेड टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। यानी कि ये क्या होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं वो क्या होते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, यानी जमीन और पानी दोनों में ही रह सकते हैं।
इसीलिए जब हमने पढ़ा था तो आपने देखा था कि हमने वहाँ पे प्लांट्स में भी एम्फीबिया का यूज किया था, क्योंकि एम्फीबियंस होते कौन है, जो दोनों में रहते हैं, पानी और जमीन दोनों में ही रहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, रेस्पिरेशन इज थ्रू आइदर गिल्स और लंग्स। अब क्या होगा, जब भी हम जलीय जीवों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हमने अभी पाइसेस के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था, वहाँ पे वो जो रेस्पिरेशन कर रहे थे वो गिल्स के थ्रू कर रहे थे, जबकि और वो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। जबकि अगर हम अपनी बात करें तो हम कहाँ पे रहते हैं, लैंड में रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, और हम रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे एम्फीबिया का जो कैरेक्टर हमने क्या देखा कि ये पानी में भी रह रहे हैं, जमीन में भी रह रहे हैं, तो इनमें दोनों ही फीचर होते हैं, यानी गिल्स भी होंगे, अगर पानी में रहेंगे तो गिल्स के थ्रू ये क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, और अगर लैंड में रहते हैं तो ये क्या होता है, लंग्स का यूज वहाँ पे करते हैं। तो यही रीजन है कि दोनों जगह रह सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह अडेप्ट करने के लिए इन्हें रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग वहाँ पे यूज करने होंगे। नेक्स्ट हमने बात की है 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं ये। अब जब पाइसेस की बात की थी तो हमने क्या कहा था, 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं वहाँ पे, यानी कि जो हृदय है उसके 2 कोष्ठक वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम एम्फीबियन की बात करें तो क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी 3 चैम्बर वहाँ पे पाए जाएंगे। एग्जाम्पल में क्या है, फ्रॉग है, टोड्स है, सैलमेंडर्स है। यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हमारे पास आती हैं, ये सारे ही किसके एग्जाम्पल हैं, एम्फीबियंस के एग्जाम्पल आते हैं। तो ये थी हमारी सेकेंड क्लास। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड क्लास आती है वो है रेप्टिलिया। क्या होते हैं रेप्टिलिया, दीज आर क्रॉवलिंग एनिमल्स, यानी कि किस प्रकार के एनिमल्स होते हैं, जो रेंग करके चलते हैं। आपको पता होगा कि रेंगना क्या होता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, स्किन इज रफ एंड मॉडिफाइड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। क्या होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो रफ होती है, यानी कि खुरदुरी होती है, और इनकी बॉडी कुछ इस प्रकार से मॉडिफाइड होती है कि ये क्या करते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। अब रेप्टिलिया और एम्फीबिया दोनों में ही हार्ट क्या है, 3 चैम्बर्ड है, और पाइसेस में जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड है। लेकिन इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, वो कैसा है, वाइल 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। अब जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। लेकिन और रेप्टाइल्स का गुण क्या है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी कि हार्ट में 3 चैम्बर यहाँ पे होते हैं। लेकिन अगर हम क्रोकोडाइल्स की बात करें तो इनमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, और कौन कौन से आते हैं उनमें, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, दोनों ही वहाँ पे आते हैं। तो क्या हो गया, 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। तो ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन है। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमने क्या बात की, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हमने और कहाँ देखा था, जब हमने फिशेस की बात की थी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आते हैं, लिजार्ड आते हैं, स्नेक्स आते हैं। यहाँ पे ये जो इमेज में आपको जितने भी डायग्राम दिख रहे हैं सारे किसके अंतर्गत आएंगे, रेप्टाइल्स के अंतर्गत आएंगे। तो आपने क्या करना है, दोनों की डेफिनेशन को नोट करना है और दोनों के एग्जाम्पल को भी यहाँ पे नोट करना है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारे पास आती है वो है एवीज। तो क्या आते हैं एवीज में, क्या क्या फीचर होते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले, बॉडी इज कवर्ड विथ फीदर्स एंड फोरलिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइंग। क्या कह रहे हैं कि जो बॉडी होती है वो फीदर से कवर्ड होती है, यानी जो फर होते हैं, आपने देखा होगा बर्ड्स के क्या होते हैं, फर से पूरी बॉडी कवर्ड होती है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जो फोरलिम्स होते हैं, यानी कि जो आगे के जो लिम्स होते हैं वो क्या होंगे, वो फ्लाइंग के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं। मॉडिफाइड यानी कि उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो जो आगे के जो लिम्स होते हैं, फोरलिम्स होते हैं, वो क्या करेंगे, वहां पे फ्लाइंग करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या कहा, ब्रीथिंग थ्रू लंग्स। किसके थ्रू, कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ये लंग्स के थ्रू करते हैं। अब आप सबको रिलेट करते हुए जाएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था पाइसेस के बारे में। हम क्या कह रहे थे, पाइसेस में जब हमने पाइसेस के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था पाइसेस क्या कर रही हैं, वो अपने लंग्स के थ्रू यहाँ पे ब्रीथ कर रही हैं। ये हमने पढ़ा था पाइसेस के बारे में। नेक्स्ट जब हमने बात की थी किसकी, एम्फीबिया की, हमने कहा था एम्फीबिया क्या कर रहे हैं, लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और वहाँ पे उनके पास क्या है, गिल्स भी प्रेजेंट है। रेप्टाइल्स का हमने क्या कहा कि ये यहाँ पे लंग्स का यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमने बात की थी, नेक्स्ट हम बात करें एवीज की, तो ये किससे यहाँ पे रेस्पिरेशन करेंगे, ये लंग्स का यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो चीज आप क्या करेंगे, स्टार करते चले जाएंगे। अब डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है।
अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे जो ब्लड है वो कैसा है, वार्म है। और यहाँ पे दूसरा चेंज हमें क्या देखने को मिला है, अब यहाँ पे आपने देखा 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। अब जो हार्ट है, जो हृदय है, वो 4 चैम्बर्ड हो गया है। वैसे तो अगर हम बात करें, अभी हमने जब रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया था, क्रोकोडाइल, वहाँ पे एक्सेप्शन आ गया था कि उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन अगर हम इन जनरल देखें तो रेप्टाइल्स में क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यहाँ पे एवीज में क्या होता है, सब में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। और इसकी जो एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, स्पैरो है, क्रो है, पैरट है, ये सारे ही किसके एग्जाम्पल हैं, एवीज के एग्जाम्पल हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको अपने सारे फीचर्स को भी नोट करना है और जितने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाए जा रहे हैं वो सारे अपने नोट करने हैं। ये सारे आपने देखा होगा, चाहे स्पैरो हो गया, पैरट हो गया, क्रो हो गया, सबको आपने देखा है। अब आप वहाँ पे रिलेट करते चले जाएंगे, रिलेट करेंगे कि ये जो कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं ये सच में होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे कि फीदर्स को आप देख सकते हो, जैसे कि जो फ्लाइंग करने के लिए आप उनके जो फोरलिम्स हैं मॉडिफाइड हो गए हैं, आप उन्हें देख सकते हो। बाकी जो ब्रीथिंग है या फिर जो कोल्ड ब्लडेड है, ये हमें लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं है जिसे हम देख सकते हैं। तो ये आप सारा अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो क्लास, आज हमने पढ़ा किंगडम एनिमेलिया के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।